फैसले पर घमासान, विपक्ष ने बताया अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। फडणवीस सरकार के सर्कुलर का चौतरफा विरोध। बोध गया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू बौद्ध सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा, बुद्ध और कृष्ण ने दुनिया को दिया समानता का संदेश। महाबोधि मंदिर में लगाया ध्यान। इंद्राणी मुखर्जी की पुलिस रिमांड आज खत्म। पुलिस रिमांड बढ़ाने की कर सकती है मांग। तीनों आरोपियों के अदालत में पेशी। पुलिस का दावा मर्डर मिस्ट्री सुलझने के करीब। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस बनी बेरहम चेहरा। दबिश के दौरान दलित विकलांग की पीट कर की हत्या। आरोपी दरोगा और उसके 3 सिपाहियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज। देश भर में कहना का हो रहा है इंतजार। कृष्ण जन्माष्टमी पर सजे मंदिर। कहना के स्वागत में उमड़ा भक्तों का हुजूम। मथुरा वृंदावन में देश विदेश से जमा हुए श्रद्धालु। Krishna Krishna Manamohana Radhe Radhe Krishna Krishna नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी और साथ ही साथ शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जन्माष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और हमारे तमाम उन दर्शकों को जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देखते हैं लाइव इंडिया पर, उन सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जी हाँ, देश के कोने कोने में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, इंतजार हो रहा है कहना का। और रात 12 बजे कहना जो है जन्म लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही आज हम आपको अहम जानकारी ये देने वाले हैं कि लगातार जो हमने अपनी एक सीरीज शुरू की हुई है, चमत्कारी बांसुरी का प्रयोग हर दिन लगातार आपको बताए जा रहे हैं ऐसे उपाय जिन्हें अपनाने से आपको जो है विशेष लाभ हो रहा है और उसका फीडबैक भी बहुत ही अच्छा आ रहा है आचार्य जी। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि बात होगी बच्चों के बारे में, क्योंकि देश का भविष्य भागदौड़ जो है इनके हाथ में होती है। और ऐसे में वो बच्चे जो स्कूल के हैं या कॉलेज में जाते हैं, टीन एज कहा जाता है आचार्य जी की ये उम्र वैसी होती है, कैसा पढ़ाव होता है कि बच्चे संभल गए तो संभल गए, बिगड़ गए तो बिगड़ गए। और खास करके माता पिता अपने को परित्याग कर देते, सिर्फ बच्चे ही ध्यान आते हैं, रात दिन मेहनत करते तो बच्चों के लिए। और यदि उसके पश्चात भी बच्चे संभल नहीं पाए तो फिर उनका जीवन भी जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे सुखी हैं तो माता पिता सुखी होते हैं। तो आज जब हम कार्यक्रम में बच्चों पर ही विशेष आधारित है। जी हाँ, तो चलिए, ये तो हुई जानकारी आज के विषय के बारे में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हर दिन लाभ पहुंचा रही हैं, जैसे कि दिव्य स्तुति। इसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन से जो पाप हैं, कष्ट हैं, वो कट जाते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए आज की विशेष दिव्य स्तुति। कहते
कहते हैं कि इस दिव्य स्तुति की सुनने मात्र से आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा और साथ में आपके रुके हुए जो कार्य है वो बन जाते मात्र श्रवण करने से। तो इस स्तुति को आप श्रवण कर सकते हैं। करारविंदे न पदारविंदा मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् पटास पुत्रास पुटे शयानम् बालम मुकुंदा मनसा स्मरामि। भगवान आपके जीवन में सदा खुशियां ही लाए, यही हमारी आज के दिन आपको शुभकामनाएं। जी हाँ, तो चलिए अब अपने विषय पर आ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो बच्चे हैं गलत संगति में ना फंस जाएं, गुमराह ना हो जाएं, गलत राह पर ना चले जाएं, ऐसे में बचाव होना, बच्चों का बचाव करना बहुत ही जरूरी है। और टीनेजर्स की बात हो रही है, तो अगर आपके बच्चे भी स्कूल या कॉलेजेस जा रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, तो ऐसे में जानना जरूरी है कुंडली के माध्यम से कि उनके संपर्क में जो दोस्त हैं वाकई उनके अच्छे दोस्त हैं या फिर उन्हें गुमराह कर सकते हैं। चलिए कुंडली के माध्यम से समझाते हैं। जी हाँ, यदि पंचम भाव का कारक ग्रह द्वादश भाव में चला जाता है तो इस स्थिति में ये आप समझिए कि 8 से 15 वर्ष की आयु में आपका बालक गलत संगत में पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे में आप होता है कि आप एक सही मार्गदर्शन दें और सदा सावधानी रखें। यदि ये ध्यान रखते हैं तो आपका बालक इस कुसंगति से भी बच सकता है। तो कहने का अभिप्राय कि इन चीजों को आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस स्थिति में हमारा बालक गलत रास्ते में चला जाता है। जी हाँ, और प्रीति जुड़ी है नागपुर से, इनसे हम बात कर लेते हैं। स्वागत है प्रीति जी आपका शो में। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी पंडित जी नमस्ते। जय माँ भगवती। मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ से मेरी माँ के बारे में पूछना था। जी बताएं। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1981। जी। और टाइम है 11:30 के बीच में दोपहर का। जी। जी जन्म स्थान है यवतमाल। जी बताएं प्रीति, क्या सवाल है आप? जी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको अस्थमा भी ज्यादा है और कमजोरी भी बहुत रहती है और उनको बेटा नहीं है, तो हम 3 बहनें ही है। क्या मैं उनकी सेवा कर पाऊंगी? और हमारे घर में भी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं रहती। बेटा बताना चाहूंगा कि आपके देखें ग्रहों को, तो आपके जो ग्रह हैं उतने सपोर्टकारी नहीं है, जिसके कारण से आपको भ्रातृ सुख यानी भाई का सुख आपको नहीं मिला। अब आपने पूछा अपनी कुंडली के माध्यम से क्या मेरी माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि माँ के स्वास्थ्य में परिवर्तन रहेगा, ठीक रहेंगी, परंतु जितना आप चाह रहे हैं शायद उतना नहीं। इसके लिए आपके जो ग्रह हैं, आपका जो केतु ग्रह है वो ठीक नहीं है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव रहता है और आर्थिक स्थिति में परेशानी आ रही है। इसके लिए आपको चाहिए कि 5.25 रत्ती का लहसुनिया आप गले में धारण करें। साथ में केतु ग्रह के लिए आप भगवान शालिग्राम की पूजा करें और तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ाएं, तो आपके जीवन में परिवर्तन रहेगा और आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी हाँ, व्यवहारिक पहचान भी करवाएंगे आपको कि कैसे जाने कि स्कूल कॉलेज में जो आपके दोस्त हैं वो आपके अच्छे दोस्त हैं भी कि नहीं हैं, लेकिन इसकी पहचान करवाएं उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। मेरा नाम जी। हेलो मैम, मेरा नाम पूजा द्विवेदी है। जी पूजा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कानपुर से बात कर रही हूँ। जी पूजा जी, सबसे पहले तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आपको भी। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1982 है। जी। और औरैया जिले में मेरा जन्म है और शाम को 5 बजे का समय है, 4 बजे का समय है। शाम को 4 बजे? जी जी। औरैया डिस्ट्रिक्ट। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि मैं जैसे जो सही भी करती हूँ
तो सबको गलत लगता जी। है। अब मेरी बात बिना प्रूफ के कोई समझ नहीं पाता है। अपनी बात को कहने के लिए हमको प्रूफ देना पड़ता है। और मैम मेरी जॉब लगेगी तो कब लगेगी, बस जी। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कुंडली को देखते तो मकर, लगन और मीन राशि, शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, तो आपको मान सम्मान में आपके कमी रहेगी बेटा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने बुध ग्रह, बुध क्या होता कि एक छोटी सी बात के लिए आपको 10 तरह के प्रमाण देने पड़ते जब हमारा बुध वीक होता है। इसके लिए आपको चाहिए कि बुध मणि उसको आप गले में धारण करें, सब आप 5 रत्ती का। सेकंड नंबर पे आपको भगवान शिव की आराधना करें, 5 सोमवार आप मंदार का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें तो आपकी जॉब लगेगी। जॉब के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करने की आवश्यकता है और मान सम्मान बहुत ज्यादा आपको प्राप्त होने लग जाएगा। परंतु ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बनाता, ज्योतिष सिर्फ एक मार्गदर्शन करता, आपको रास्ता बताता है। उस रास्ते पर चलते हैं तो आपको मंजिल हासिल हो पाती। तो जो उपाय आपको बताए जाते हैं प्रॉपर तरीके से विधि विधान से आप करेंगे तो लाभ होगा। जी हाँ, और आप सबको बता दें कि आज रात 11 बजे हमारी खास पेशकश कहना आयो रे जरूर देखना है आपको, क्योंकि बहुत ही सारी अहम जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। कहना के जन्म से पहले ऐसी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी जिनको जानने के बाद आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। यहाँ पर कहूंगा कि जब एक बच्चे का जन्म होता तो पूरे परिवार में खुशहाली हो। आज तो जगताधार का ही जन्मदिन है, तो आप सभी लोगों को जीवन में आप इस कार्यक्रम को 8 बजे जरूर देखें, जिससे आप रात 11 बजे, चूंकि उसके पश्चात ही भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। बिल्कुल। जी हाँ, कहना आयो रे हमारी ये खास पेशकश आपको आज रात 11 बजे जरूर देखनी है। फिलहाल आइए आपको बताते हैं, जैसे कि जानकारी आपको दी जा रही है, ये आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी संगति गलत हो, गलत दोस्तों के साथ अगर आपका उठना बैठना हो, तो मानकर चलिए आपका भविष्य जो है अंधकार में हो जाता है। बिल्कुल, और ऐसा ना हो इसके लिए आप कैसे पहचाने कि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके स्कूल में आपके फ्रेंड हैं या कॉलेज में आपके फ्रेंड हैं, वो आपके दोस्त हैं भी या आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं, पहचान करवाते हैं व्यवहारिक तौर पर। ये अक्सर देखा जाता है कि ये उम्र होती, इस उम्र में आप स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जो दोस्त हैं तरह तरह से आपको भटकाने लगते हैं, जैसे कि झूठे सपने आपको दिखाते, माता पिता की बात ना मानने देना। माता पिता अपने बच्चे के कभी गलत नहीं सोचेगा, ना ही करेगा, परंतु आपके फ्रेंड सर्कल में इस तरह अक्सर आपको देखने को मिलता है। झूठ बोल करके गुमराह कर देना, माता पिता से बात को छिपाना, साथ में पढ़ाई को छोड़ करके सदा खेल कूद पर ही ध्यान रखना। यदि इस तरह की आपकी संगति है, क्योंकि कहा गया संगात सन जायते कामा, जैसे सत्संग में रहेंगे ऐसे ही आपकी मन और बुद्धि हो जाती है। तो यदि ऐसे आपके दोस्त हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं आपके उजेले में अंधकार तो नहीं आ रहा है, कि आप जो सुनहरे सपने देखे हैं आपने और आपके माता पिता ने, कोई जहर तो नहीं आपका दोस्त घोल रहा है। इसके लिए सदा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, उन तमाम माता पिता और बच्चों को। बिल्कुल, वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा।
ISI एवं ICC/ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। The pride of India. देवभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। द्वितीय शाही स्नान नासिक तथा त्र्यंबकेश्वर में 13 सितंबर 2015 को, तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर को। पर्वणि श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की। सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। ये कुक एंड फ्राई घर है, यहाँ सब दबा के खाते हैं। कुक एंड फ्राई रिफाइंड सोया ऑयल, फिट एंड फाइन जिंदगी के लिए। एक जवान जो लड़ रहा था सिस्टम से जंग, कैसे मिला उसे हक, देखिए हेल्पलाइन में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब आपको बता दें कि अब ऐसे उपाय अब आपको बताने वाले हैं आचार्य जी, जिन्हें अपनाने से आपके बच्चों के भविष्य में कभी भी उनको ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे जो उनको गलत राह पर लेकर जाएंगे, बल्कि जो बिगड़े हुए बच्चे हैं वो भी सुधर जाएंगे। कैसे, आइए आपको बताते हैं वो उपाय। आज के समय में माता पिता को यदि बच्चों की यह स्थिति आप जान रहे तो आपको स्वयं कुछ ना कुछ करना होगा। और हमारे शास्त्र जो विधान बताते हैं कि हमारे बच्चे बुरी संगत में पड़े, वो उससे हम किस तरह से उनको निकाल सकते हैं, या हमारे जो बच्चे हैं कहीं गलती से किसी बुरे रास्ते पर ना जाएं, उसके लिए आपको क्या करना है। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो। मात्र 108 बार करने से आपके बच्चे गलत संगत से बाहर निकलेंगे और साथ में गलती से भी इस तरह का उनके मंदिर में मनोभाव भी नहीं आएगा। परंतु आपको स्वयं इस कार्य को करने की आवश्यकता है, उन हमारे माता पिता। जी हाँ, चमत्कारी बांसुरी का प्रयोग भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन चलिए उससे पहले आप अपने मूलांक के अनुसार नोट कीजिए अपना वो नंबर जिसे रखना है आपको पूरे 24 घंटे सीक्रेट। जी हाँ, आज मूल्यांक वालों 1 नंबर वालों के लिए 31 नंबर होगा और 2 नंबर वालों को 29 नंबर, यानी 29 नंबर। 3 नंबर वालों के लिए 44 नंबर और 4 नंबर वालों को भी 44 नंबर ही होगा। बात करते हैं 5 नंबर वालों की, तो 37 नंबर, 6 नंबर वालों के 73 नंबर होगा। 7 नंबर वालों के लिए 53 और 8 नंबर वालों के लिए होगा 67। और अब आखिरी बारी 9 नंबर वालों के लिए, तो उनका नंबर होगा 11 नंबर। जी हाँ, इसको किसी पवित्र कागज में या लिख करके अपने पॉकेट में रखें और नेक्स्ट डे किसी पवित्र वृक्ष के नीचे आप रख करके आएं, तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। जी हाँ, और कान्हा को प्रिय है ये बांसुरी, जो कि बहुत ही चमत्कारी बांसुरी है। और आज इस बांसुरी का प्रयोग क्या करना है आपको, आइए अब आपको बताते हैं। जी हाँ, ये वही चमत्कारी बांसुरी जिसके आज हम 4 दिन से लगातार इसी विषय पे बात कर रहे थे
कि आप अपने कष्टों को किस तरह से इस बांसुरी के द्वारा दूर कर सकते हैं। आज के दिन माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे का कोई पुराना वस्त्र ले ले, उसके कोने में हल्दी और तुलसी का रस मिला करके और एक कोने में बच्चे का नाम लिखें, दूसरे में माता पिता का नाम लिखते हैं और लंबी सांस खींच करके उसके पश्चात भगवान के जन्मोत्सव में उस कपड़े के टुकड़े को ताबीज में डाल करके और इस बांसुरी के अंदर में आप रखेंगे। साथ में कृष्ण जन्म के पश्चात इस बांसुरी के सारे कागजों को या सारी सामग्री को आप निकालें और पवित्र वृक्ष यानी तुलसी के वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा दें। आप देखें कि आपके बच्चों का भविष्य किस तरह से सुनहरा और उज्जवल होता और आपकी जो मनोकामनाएं हैं ये बांसुरी पूर्ण कर देगी। और उसके पश्चात इस बांसुरी को भगवान के चरणों में रख दें। आपकी मनोकामना, यह भगवान की बांसुरी जिसने राधा जी को मोहा था, ये आपके जीवन में एक उजेला लेकर के आएगी आज 12 बजे के पश्चात। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। आपसे हैं हम में। जी हाँ, आपसे हम यदि हमारी माताएं और बहनें स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और उसके लिए आज के चाहिए कि पीले रंग के कागज पर ओम श्री कृष्णाय नमः ऐसा लिखकर केसर से कागज पर तिलक लगाएं और अपने पर्स में रखें। आपका जो मन है वो सदा प्रसन्न रहेगा और यदि आपका मन प्रसन्न है तो सदा आपके कार्य भी उज्जवल हो जाएंगे। जी हाँ, मोहन मंत्र भी हम आपको आगे बताने वाले हैं और इस मंत्र के जाप से राजकीय कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। राजनेता बनना चाहते हैं तो इस मंत्र का भी जाप करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। ये मोहन मंत्र हम आपको आगे बताएंगे और साथ ही साथ एक ऐसा प्रयोग भी बताएंगे जिसे अपनाने के बाद कहना जो है आज यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको स्वप्न में दर्शन देंगे साक्षात, परंतु इसको करने की आवश्यकता होती है। यदि आप करते हैं तो कहा गया प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं जो अभी बताया जा रहा है। जी हाँ, राम प्रसाद जुड़े हैं नासिक से। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। जी जी, जय श्री कृष्णा। मैडम जी, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 2 जी 1960 78 78 78 70 या 78 78 70 78 बताया आपने? 78 बताया जी, 78। समय बताएं आप। हाँ। समय और बताएं। सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। और स्थान? और स्थान कोलकाता वेस्ट बंगाल। जी, कोलकाता वेस्ट बंगाल। कोलकाता वेस्ट बंगाल। जी, ओके। क्या है सवाल आपका? मेरा सवाल है, मेरा धर्म कब तक होगा? मैं ड्यूटी करता हूँ जी। आपका कब तक बनेगा? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पिताजी पहुंच साथ रही नहीं है अब तक। पिताजी साथ नहीं आते। आपका सवाल हमें बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ है। एक बार फिर से बताएं अपना सवाल आप। हेलो जी, सवाल बताएं एक बार फिर से अपना आप। मेरा तरक्की के लिए मेरा घर मकान कब तक होगा? अच्छा, आपका खुद का मकान कब तक होगा? जी, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मकर, लगन और सिंह राशि है। चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। आपका मंगल बकरी है जो कि भूमि का पुत्र माना जाता है, भूमि का कारक होता है। इसके लिए आप 5 मंगलवार हनुमान जी के चरणों में जाकर के मत्था टेकें और सिंदूर का चूल्हा चढ़ाएं। सेकंड नंबर पे आप मंगल का रत्न मूगा 5.5 रत्ती का आप गले में धारण करें। विद इन 1 ईयर यानी 1 वर्ष के अंदर में आपका कहीं ना कहीं घर और ठिकाना दोनों हो जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब ध्यान से सुनिए आज का विशेष मोहन मंत्र। जी हाँ, आज का वो मोहन मंत्र जिससे आपको राज कार्यों में सफलता मिलेगी, साथ में आपका
मन भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। ओम संकटासुरभंजनाय नमः। इसको 27 बार, इस मंत्र को आप या 108 बार जप करें और किसी पवित्र जगह में, शुद्ध जगह में, आसन में बैठ करके, तो आपके कार्यों में लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं वो आखिरी प्रयोग, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है और कान्हा के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं, तो आज स्वयं कान्हा दर्शन देंगे। लेकिन कैसे, आइए बताते हैं आपको। जी हाँ, आज का वो मंत्र जिसको आप भगवान साक्षात आपको स्वप्न में दर्शन देंगे, और उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप प्रतिमा अपने बेडरूम में सिरहाने की तरफ लगाएं और आपको भगवान साक्षात स्वप्न में आपको दर्शन अवश्य देंगे, परंतु इसको करने की आवश्यकता होगी। जी, और कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जय मां भगवती। जी हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी एक झलक। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिछले 15 सालों से रक्तदान ये श्रेष्ठदान है बोल के हम हर साल 26 सितंबर को रक्तदान शिविर करते हैं, और पूरे देश भर से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है, और पूरे साल भर में जिनको रक्त की जरूरत होती है उनको रक्त भी मिलता है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस साल भी हमने 500 जगह पे, पूरे देश भर में 500 जगह पे रक्तदान शिविर कर रहे हैं। सोशल कॉज हर आदमी अलग अलग तरह से करता है, लेकिन अपने फैमिली के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने देश के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अपने रक्तदान करो। रक्तदान ये श्रेष्ठदान होता है, इसके जैसा कोई दान नहीं होता है। आप कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये जो बात है इसकी, मैं बोलता हूँ यहाँ से जाने के बाद भी इसका ख्याल किया जाएगा, तो इसके जैसा दान कोई नहीं है। और खास करके युवाओं ने अपना माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से अपने जो दोस्त है, रिलेशन है, भाई बहन है, सबको एक बोलना चाहिए कि 26 सितंबर के दिन सबने रक्तदान करना चाहिए, अपने देश हित के लिए, समाज हित के लिए। जो सारे हिंदुस्तान में 200-250 ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, और आपके द्वारा दिया गया रक्तदान किसी न किसी की जिंदगी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मैं डॉक्टर महेश महतोर जी ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाई देना, और अपने सारे भारत वासियों भी ये बेनती भी करता हाँ, निवेदन भी करता हाँ कि सारे बढ़ चढ़ के भाग लेने में बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। देवभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। द्वितीय शाही स्नान नासिक तथा त्र्यंबकेश्वर में 13 सितंबर 2015 को, तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर को। पर्वणि श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की।
सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम तेरे साथ